चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसको आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल का जन्म 1910 में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता पंडित भैरवदत्त चौबे, जिन्हें चौबे जी के नाम से जाना जाता था, वाराणसी में सनातन धर्म नाटक समाज के मालिक थे। उनके पिता कला के क्षेत्र से जुड़े थे, इसलिए एक्टिंग कन्हैया लाल के रगों में थी, लेकिन वो अपने पिता के साथ किसी भी मंच के कार्य को करने को सहमत नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया, लेकिन पिता के कहने पर उन्हें छोटे मोटे मंच पर भूमिकाएं करनी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद कन्हैया लाल के भाइयों ने कुछ समय तक देखी ड्रामा कंपनी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग असफल रहे। इसके बाद पिता की विरासत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कन्हैया लाल को लिखने और निर्देशन का शौक था, इसलिए कन्हैया लाल ने बॉम्बे का रुख किया। उनके बड़े भाई संकट प्रसाद चतुर्वेदी पहले से ही भारतीय मूक फिल्मों में खुद को एक बेहतरीन हीरो के रूप में स्थापित कर चुके थे। कन्हैया लाल अपने आप को हीरो के रूप में नहीं बल्कि किसी और ही रूप में रखने के लिए आए थे। उन्हें लिखने और निर्देशन का बहुत शौक था और वो इसी इरादे से आए थे। शुरुआत में उन्हें सागर मूवी टोन की फिल्म सागर का शेर में एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर काम करने का मौका मिला, जो उन्हें करना पड़ा, लेकिन उस दौरान उनकी किस्मत ने एक ज़बरदस्त मोड़ लिया। कन्हैया लाल को नाटकों का तो पहले से ही देखिए शौक था। इसी बीच उन्हें अपने द्वारा लिखित नाटक 15 अगस्त का मंचन करने का मौका मिला। इस बीच उन्होंने अन्य कई नाटक भी लिखे थे, लेकिन जब इंडस्ट्री में लोग कन्हैया लाल को पहचानने लगे तो उन्होंने बतौर एक्टर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। सन 1939 में एक ही रास्ता फिल्म में बाके का किरदार निभाकर उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। सन 40 में कन्हैया लाल को महबूब खान की फिल्म औरत में साहूकार सुखीलाल की भूमिका मिली। इसके बाद उन्होंने अन्य कई फिल्मों में भी चरित्र अभिनेता के रूप में काम किया। 1957 में महबूब खान ने अपनी फिल्म मदर इंडिया की घोषणा की, जो उनकी पिछली फिल्म औरत का रीमेक थी। जी हाँ, जो औरत फिल्म है वो मदर इंडिया है, सेम टू सेम। औरत फिल्म को मदर इंडिया की तरह बनाया गया था, या औरत फिल्म से ही मदर इंडिया को बनाया गया था। महबूब खान ने मदर इंडिया फिल्म में सुखीलाल के किरदार के लिए कन्हैया लाल को ही चुना और फिर इस फिल्म ने कन्हैया लाल से द कन्हैया लाल बना दिया। मदर इंडिया फिल्म में अपने स्वाभाविक अभिनय से सुखीलाल ने किरदार को बहुत ही बढ़िया तरीके से जीवंत कर दिया। इसके अलावा भी कन्हैया लाल ने भूख, गंगा जमुना, गोपी, जनता हवलदार, अपना देश, दुश्मन, उपकार, भरोसा, बंधन, धरती कहे पुकार के, हम 5, दादी माँ, गृहस्थी, हीरा, तीन बहुरानियाँ, पलकों की छाँव में, गांव हमारा देश तुम्हारा, इसी तरह की बहुत सी फिल्में हैं जिसमें काम किया और अपनी यादगार भूमिकाओं में खासकर खलनायक के रूप में मदर इंडिया, गंगा जमुना, गोपी और उपकार जैसी फिल्मों में काम किया। कन्हैया लाल ने अपने 43 साल के फिल्मी कैरियर में तकरीबन 100 फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी आखिरी फिल्म साल 1982 में आई हथकड़ी थी। कन्हैया लाल के एक पुत्री थी जिसका नाम था हेमा सिंह। हेमा सिंह ने ही कुछ लोगों को बताया था कि मदर इंडिया के सुखी लाला के रूप में उनके पिता का अभिनय इतना ज़बरदस्त था कि लोग वास्तव में उनसे नफरत करने लगे थे। एक दिन वे बालकनी में माँ के साथ बैठे हुए थे कि अचानक भीड़ ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बाबूजी ने सारे पत्थर जमा कराए और उन्हें सहेज कर रख लिया। अम्मा ने जब इस बारे में पूछा और चिंता जताई तो बाबूजी ने उन्हें सुनाया, ये पत्थर नहीं, मेरा पुरस्कार है। सुखी लाला का रोल अदा करने के दौरान बाबूजी सच में गंजे हुए थे। एक दिन जब वे शूटिंग करके रात को 2 बजे घर लौटे तो उन्हें देखकर उनकी माँ डर गई थी और शोर मचाया कि चोर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद उनके पिता ने बताया कि वे चोर नहीं बल्कि कन्हैया लाल हैं। हेमा सिंह के मुताबिक उनके पिता को अभिनय के साथ साथ साहित्य में बेहद रुचि थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को वे अपना गुरु मानते थे। रोज़ सवेरे उठकर उन्हें प्रणाम करते थे। उनके पिता चौथी फेल थे, लेकिन हिंदी, उर्दू और भी कई भाषाओं पर उनकी अच्छी पकड़ थी। वे अपने बच्चों को भी अभिनय नहीं बल्कि साहित्य की राह पर चलने की सलाह दिया करते थे। हेमा सिंह ने बताया था कि उनके पिता ठेठ बनारसी थे। उन्होंने कभी पैंट कमीज या सूट नहीं पहना था, हमेशा कुर्ता पजामा और धोती पहनते थे। पर्दे पे वे बेशक निगेटिव रोल में दिखे, लेकिन असल जीवन में वे बिल्कुल उससे उलट थे। इनकी बेटी ने बताया था कि उन्हें मलाल है कि इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी उनके पिता को कभी कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने सरकार से भी गुजारिश की। हेमा सिंह ने अपने पिता के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही है। इसका नाम था कन्हैया लाल। इसमें अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, सलीम खान, रणधीर कपूर, गोविंदा जैसे कई कलाकार हैं। अनुपम खेर भी हैं इसमें, आप लोगों ने अगर देखी हो तो।
हेमा सिंह का कहना है कि ये फिल्म आज की पीढ़ी को चर्चित सितारों से रूबरू कराने के मकसद से बनाई गई है। कन्हैया लाल ने लगभग 122 फिल्मों में काम किया था। कन्हैया लाल का निधन 14 अगस्त 1982 को हो गया था। वे दिल्ली में थे जब उनका निधन हुआ। तो दोस्तों, ये थी कन्हैया लाल जी के बारे में जानकारी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह की और वीडियो के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।